बुक में देखते हैं आगे क्या है। अलाइनिंग टेक्स्ट हो गया, उसके बाद है चेंजिंग द केस, केस चेंज। अब ये केस चेंज भी कमाल की फीचर है, इसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है दिस इज माई कॉन्टेंट, मैं इसका अंडरलाइन यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए ये फॉन्ट का टाइप है, ये फॉन्ट का साइज है, ये इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट है। इसके बराबर में ये एक और छोटा सा ऑप्शन है जिसे कहते हैं चेंज केस ऑप्शन। चेंज केस क्या करता है, अपर केस लोअर केस ऐसे में कंटेंट को बदल देता है। अब ये दिस इज माई कंटेंट लिखा है, मान लीजिए मैं कहता हूँ इसे बिल्कुल स्मॉल लेटर में लिख दो, तो आपने क्या करना है, सिलेक्शन पे जाना है, चेंज केस पर जाना है। यहाँ पर कुछ केसेस है। पहला केस है सेंटेंस केस। तो बाय डिफॉल्ट जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहला कैरेक्टर बड़ा होता है, बाकी सब छोटे होते हैं, और फिर फुल स्टॉप लगा होता है। तो ये सेंटेंस केस में ऑलरेडी लिखा हुआ है। हम इसको करते हैं लोअर केस, तो आप देखिए सारे कैरेक्टर छोटे अक्षर में आ गए। हम करते हैं अपर केस, सब कैपिटल में हो गया। हम करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल हो जाएगा। देखिए दिस का टी, इज का आई, माई का एम, कंटेंट का सी। तो ये है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसे टाइटल केस के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये ऊपर के चारों केस क्लियर हैं। सेंटेंस केस पहला कैरेक्टर बड़ा, बाकी सब छोटे। लोअर केस सब छोटे अक्षरों में आ गए। अपर केस सब कैपिटल लेटर में आ गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा होकर के नजर आ रहा है। अब बात करते हैं टॉगल। टॉगल का काम होता है जो भी लिखा है उसका अपोजिट करना। अभी क्या है आप देख रहे हैं, दिस का टी बड़ा है, इसका आई बड़ा है, माई का एम बड़ा है, कंटेंट का सी बड़ा है। अब अगर मैं इसका उल्टा करूं तो क्या होगा, टी छोटा होगा, एच आई एस बड़ा हो जाएगा। तो टॉगल केस करेंगे तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही होगा। टॉगल का काम होता है किसी भी जो भी फॉन्ट का जो केस चल रहा है, चेंज केस में जो भी चल रहा है उसका बिल्कुल अपोजिट कर देगा। मान लीजिए अब ये लोअर है, अब अगर आप इस लोअर का अपोजिट करेंगे ना, टॉगल करेंगे, तो ये कैपिटल हो जाएंगे सारे। फिर वापस से अगर आप इसको टॉगल करेंगे तो ये लोअर कर देगा सारा। सेंटेंस केस में पहला कैरेक्टर बड़ा होता है, बाकी सब छोटे होते हैं, तो ये सेंटेंस केस है। लेकिन आप इसको टॉगल करेंगे तो क्या होगा, पहला कैरेक्टर छोटा हो जाएगा, बाकी सब बड़े हो जाएंगे। तो ये आपका टॉगल केस होता है। टॉगल केस का काम होता है जो भी केस है उसका अपोजिट काम करना। आगे देखते हैं चेंज केस ऑप्शन के अलावा क्या है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस सब बता दिए यहाँ पर। अब है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट यूजिंग फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर का कैसे यूज करना है, तो देखिए फॉर्मेट प्रिंटर का यूज देखते हैं हम एक बार कैसे करते हैं। मान लीजिए ये हेलो इंडिया मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ ये हेलो इंडिया का जो भी स्टाइल है, एरियल राउंडेड 36 इसका साइज है, बोल्ड इटैलिक मैंने किया हुआ है, टेक्स्ट इफेक्ट मैंने लगाया हुआ है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल ऐसा ही ये नीचे जितना भी लिखा है सारा ऐसे ही हो जाए। तो करना क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन करना है। ये आपका होम टैब में क्लिपबोर्ड नाम का ग्रुप है, इसमें ये फॉर्मेट प्रिंटर नाम का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक कर लिया, तो जैसे ही आपने फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया, अब आप देखिए यहाँ पर एक ब्रश बना आ गया। ध्यान से देख रहे हैं, ये माउस के साथ में एक ब्रश बना रहा है जहाँ कर्सर मैं इस समय लेके चलाऊं, और जितने हिस्से पर मैं इसको करूंगा, ड्रैग करूंगा, होवर करूंगा, उतना हिस्सा वो सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल ऊपर वाले की फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेगा। तो फॉर्मेट प्रिंटर बेसिकली करता यही है, जो भी टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग उठाता है और नीचे कॉपी कर देता है, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा फॉर्मेट चाहिए, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाइए, सिलेक्शन करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना है और फिर आपने उसको ड्रैग कर देना है। तो देखिए बिल्कुल सारा कैरेक्टर आपके वैसे आ गए जैसा ऊपर का कंटेंट है। तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग कॉपी करके पेस्ट करता है। यही फॉर्मेटिंग जो आपका फॉर्मेट प्रिंटर है उसका यूज है। आगे है इंसर्टिंग कवर पेज। अब अगर कवर पेज ऐड करना है तो कवर पेजेस मेक ग्रेट एडिशंस टू रिटन डॉक्यूमेंट सच एज अ वर्क रिपोर्ट, एसे, इवैल्यूएशंस और रिज्यूमे। इंक्लूडिंग अ कवर पेज विद योर डॉक्यूमेंट कैन गिव इट अ मोर ऑफिशियल एंड प्रोफेशनल अपीयरेंस। तो आपको कवर पेज अगर ऐड करना है तो आप इंसर्ट टैब में जाइए, वहां पे पेजेस ग्रुप आपको मिलेगा और उसमें क्लिक कवर पेज पर क्लिक करना है। तो हम एक काम करते हैं, वापस से आते हैं, मान लीजिए ये मेरा कंटेंट है, इंसर्ट टैब पर आते हैं, पेजेस पर आते हैं, ये कवर पेज ऑप्शन है, दिख रहा है आपको। तो मान लीजिए मैंने ये कवर पेज ले लिया, देखिए कितने तरीके के कवर पेज हैं, बहुत सारे कवर पेज हैं। आप कोई रिपोर्ट फाइल बना रहे हैं, आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट अगर आपको देना है तो ये देखिए प्रोजेक्ट के लिए कवर पेज आ गया, यानी ये आपके डॉक्यूमेंट का कवर पेज तैयार हो गया। मैंने इसका जूम कम किया तो आपको दिख गया आसानी से, यहाँ से आप मैग्नीफायर करके जूम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कवर पेज का काम होता है आपके डॉक्यूमेंट के लिए कवर तैयार करना।
और आपका कंटेंट बिल्कुल वैसे ही रहता है। तो ये आपका कवर पेज के लिए ऑप्शन है। फिर है एडिंग बॉर्डर टू अ पेज। एक पेज के चारों ओर बॉर्डर कैसे लगाते हैं। तो देखिए पेज तो है हमारे पास में, लेकिन पेज की एक लुक और अच्छी हो जाती है अगर हम पेज के चारों ओर बॉर्डर लगा दें। तो बॉर्डर लगाना है तो क्या करना है, आपको बहुत सारे टैब हैं, होम टैब है, डिजाइन टैब है। डिजाइन टैब में आप देखिए यहाँ पर पेज बॉर्डर ऑप्शन है, ये पेज बैकग्राउंड है, ये पेज बॉर्डर यहाँ लिखा है। डिजाइन टैब में पेज बॉर्डर पर क्लिक करना है। ये पेज बॉर्डर है, नन का मतलब है कोई बॉर्डर नहीं है, बॉक्स का मतलब है चारों तरफ बॉर्डर लगाना है। बॉक्स आपको लेना है, लाइन का साइज क्या रखना है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये लाइन का स्टाइल ले लिया, ओके किया, अब आप देखिए पेज की चारों तरफ आपका बॉर्डर लाइन आ गया है। इस बॉर्डर लाइन में और भी बहुत सारे ऑप्शन है, कलर कर सकते हैं। आपने कहा मुझे रेड कलर की लाइन चाहिए, ओके करिए, रेड कलर का बॉर्डर आ गया। पेज बॉर्डर में नीचे और भी ऑप्शन है, यहाँ कुछ आर्ट है, ये एप्पल है तो अब एप्पल का बॉर्डर आ गया चारों तरफ। आप पेज बॉर्डर पर जाना है, यहाँ देखिए बहुत सारे आर्ट हैं, कोई भी बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पेज बॉर्डर है। इसी तरीके से उसके ठीक लेफ्ट में एक ऑप्शन है पेज कलर, तो आप पेज का कलर भी बदल सकते हैं, येलो कर दीजिए कलर, ये आपकी मर्जी है। तो पेज बॉर्डर पर बॉर्डर कैसे अप्लाई होता है, कलर कैसे अप्लाई होता है, ये बताया गया है। ये ऑप्शन यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं। एडिंग बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है पेज का, वो भी मैंने आपको भी बताया। हेडर एंड फुटर, अब ये हेडर एंड फुटर ऑप्शन का क्या काम होता है। जब आप अपने पेज के टॉप पर और बॉटम मार्जिन पर कुछ चाहते हैं कंटेंट लिखना, मैं यहाँ पर एक बिल्कुल नया पेज ले लेता हूँ, या मैं एक काम करता हूँ आपके लिए एक और पुरानी फाइल ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये फाइल मैंने भी आप लोगों के लिए ओपन की है, इसमें बॉर्डर भी है और कलर भी है पेज का। अब देखिए हेडर फुटर मैं आपको समझाता हूँ। ये कंटेंट मेरा लिखा हुआ है, आपको जाना है सिंपल इंसर्ट टैब पर जाएंगे, यहाँ पर हेडर एंड फुटर नाम का ये ग्रुप है। हेडर का काम होता है आपके पेज के टॉप मार्जिन पर कुछ लिखना। मान लीजिए आपने ये वाला ब्रांडेड ऑप्शन ले लिया, तो देखिए अब यहाँ पर आप कुछ लिख दीजिए, दिस इज माई हेडर। आपने ये लिखा और आपने इस पर डबल क्लिक किया, तो अब आप देखिए हर पेज पर दिस इज माई हेडर, यहाँ भी दिस इज माई हेडर और यहाँ भी दिस इज माई हेडर लिखा आ रहा है। इसका क्या मतलब है, हर पेज पर टॉप वाले हिस्से पर कुछ लिखा आएगा, ये हेडर का हिस्सा होता है। डबल क्लिक करेंगे तो ये हेडर वाला एरिया आ गया। हेडर के एरिया पर देखिए ये हेडर एंड फुटर नाम का टूल भी आ गया। यहाँ पर आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी का कोई लोगो है, आप अपने स्कूल के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप चाहते हैं वो स्कूल का प्रोजेक्ट आपका 4 से 5 पेज का है, हर पेज के टॉप पे आप अपने स्कूल का लोगो लगाना चाहते हैं, तो आप हेडर फुटर पे जाइए और उसको ऐड करके आप अपना पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ पर। और फुटर का काम होता है नीचे का एरिया, नीचे आप देख रहे हैं पेज नंबर लिखा है, तो ये फुटर की वजह से लिखा है, तो ये फुटर एरिया है। हेडर टॉप मार्जिन पर लिखने का काम करता है, फुटर बॉटम मार्जिन पर लिखने का काम करता है। तो ये हेडर फुटर सेक्शन है। हेडर फुटर को और अच्छे से समझने के लिए आप ऊपर यहाँ आई बटन पर देखेंगे, तो आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो हेडर फुटर और अच्छे से समझना हो तो आप हेडर फुटर वहां पर जाकर समझ सकते हैं। हेडर पेपर के टॉप मार्जिन पर कुछ भी लिखना है, इंसर्ट पर जाना है, ये हेडर है। हेडर क्या काम कर रहा है, आपके टॉप वाले हिस्से पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। फुटर पेज के नीचे वाले हिस्से पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ये भी हेडर और फुटर की तरह से ही ऐड होता है। इसे आप टॉप में भी ऐड कर सकते हैं और बॉटम में भी ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे ये पहला पेज है, अगले पेज पर आएंगे तो ये सेकंड पेज है। इस तरीके से हेडर फुटर आप अपने कंटेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अगला है वाटरमार्क ऑप्शन। वाटरमार्क ऑप्शन बेसिकली आपके पेज के पीछे हल्का हल्का सा कुछ ना मार्क्स नजर आएगा। जैसे अभी आप देखिए ये पेज बिल्कुल ब्लैंक पेज है, मैं यहाँ पेज के डिजाइन टैब पर गया, डिजाइन टैब में आप देखिए यहाँ पर ये वाटरमार्क ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट आपको ये कॉन्फिडेंशियल लिखे हुए वाटरमार्क मिलेंगे, डू नॉट कॉपी लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ कस्टम वाटरमार्क पर भी जा सकते हैं, और अगर आप कस्टम वाटरमार्क पर जाएंगे टेक्स्ट वाटरमार्क, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं। मान लीजिए लिखा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान लीजिए आपने कंटेंट लिख दिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आपने इसको ओके किया, तो अब आप देखिए आपके पेज के बिल्कुल पीछे की तरफ लिखा हुआ आएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल हल्का सा लाइट शेड में आएगा। तो ये वाटरमार्क ऑप्शन है डिजाइन टैब में पेज बैकग्राउंड के अंदर वाटरमार्क ऑप्शन। तो वाटरमार्क करता क्या है, आ वाटरमार्क इज एन इमेज या टेक्स्ट। यहाँ पर आप कोई इमेज भी लगा सकते हैं। देखिए वाटरमार्क पर वापस चलते हैं,
कस्टम वाटरमार्क पर आते हैं। यहाँ पर ये पिक्चर वाटरमार्क भी है। यहाँ पे आप कोई पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो वो पिक्चर भी आपके वाटरमार्क पे आ जाएगी। मान लीजिए ये मेरी एक फोटो है, मैं इसको वाटरमार्क में लगाना चाहता हूँ, ओके करिए तो देखिए पेज के बिल्कुल पीछे हल्की शेड पर ये इमेज आ गई है, तो ये वाटरमार्क का काम करती है। उसके बाद आता है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं। तो ये सिंपल वर्ड की फाइल है और फाइल मेन्यू में प्रिंट ऑप्शन होता है, Ctrl+P इसकी शॉर्टकट की होती है। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये प्रिंट बटन है, जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर अगर किसी प्रिंटर से कनेक्टेड है तो प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। ये कॉपीज ऑप्शन है, यहाँ पर आप बताते हैं कि पेपर की कितनी कॉपी निकालनी है। मान लीजिए ये 3 पेज का डॉक्यूमेंट है, आपने यहाँ पर 2 कर दिया तो आपके कंप्यूटर प्रिंटर से 6 पेज निकलेंगे, 3 बिल्कुल ऐसे ही, फिर 3 बिल्कुल ऐसे ही। ये प्रिंटर ऑप्शन है, यहाँ पर आपको प्रिंटर के नाम मिलेंगे, जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। यहीं पर ये सेटिंग्स हैं कुछ, यहाँ पेजेस हैं। मान लीजिए आपको पेज नंबर 1 प्रिंट करना है तो केवल आप यहाँ 1 लिखेंगे। आपको 1 से 2 प्रिंट करने हैं तो 1-2 लिखेंगे। आपको पेज नंबर 1 और 3 प्रिंट करना है तो 1,3 लिखेंगे। तो एक पेज करना है तो कॉमा लगाएंगे। कंटिन्यूअस ऑर्डर में कुछ पेज प्रिंट करने हैं तो 1 लगा लेंगे, यानी कि जहां से जहां तक प्रिंटिंग करनी है। प्रिंट 1 साइडेड तो बोथ साइड भी कर सकते हैं अगर प्रिंटर सपोर्ट करता है आपको। ऐसे ही यहाँ पर पेज की 2 ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप करेंगे तो पेपर ऐसे प्रिंट होगा, पोर्ट्रेट करेंगे तो ऐसे प्रिंट होगा। तो जनरली जिस तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं वैसे ही उसको प्रिंट करना है आपको। ये पेज का साइज है, तो हम जो पेपर से प्रिंट लेते हैं नॉर्मली जो हमारे कंप्यूटर में जो ऑफिस में मिलता है वो A4 साइज का पेपर होता है। तो जो भी आप फोटोकॉपी वाला पेपर देखते हैं, आपके आसपास कहीं भी आप फोटोकॉपी कराते हैं तो वो A4 शीट होती है। तो आपको यहाँ पर पेपर का साइज आप सेट कर सकते हैं। मार्जिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मार्जिन कहते हैं वो एरिया जो आपके लेफ्ट और राइट वाले हिस्से से बचा हुआ होता है। यहाँ पर कोई प्रिंटिंग नहीं हो रही, जैसे देखिए ये वाले हिस्से पे कुछ प्रिंटिंग नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, तो ये कितना हिस्सा रहना चाहिए ये आप सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ जर्नल सेटिंग है प्रिंट ऑप्शन को लेकर के, और आप जैसे ही प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर जिस प्रिंटर से कनेक्ट होगा वो प्रिंट देना शुरू कर देगा। आफ्टर अप्लाइंग वेरियस तो बहुत सारे ऑप्शन है प्रिंट के लिए, तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग ऑप्शन बता दिए उसने और आप अपने कंटेंट को प्रिंट कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर को लेकर के, वो भी एक बार देख लेते हैं। लाइक फॉन्ट शोज द अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर। फॉन्ट क्या दिखाता है? आपके कैरेक्टर का अपीयरेंस दिखाता है, कैरेक्टर कैसा नजर आने वाला है। फॉन्ट साइज शोज द साइज ऑफ कैरेक्टर। फॉन्ट का साइज दिखाता है कि कम है कि ज्यादा है, छोटा है कि बड़ा है। फॉन्ट कलर शोज द कलर ऑफ द कैरेक्टर। फॉन्ट कलर दिखाता है। अलाइनिंग टेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन द मार्जिन। मार्जिन के अकॉर्डिंग आपके टेक्स्ट को सेट करना ये अलाइनिंग का काम होता है। कवर पेज मेक ग्रेट एडिशंस टू रिटन डॉक्यूमेंट सच एज वर्क रिपोर्ट, एसेज, इवैल्यूएशन और रेज्यूमे। तो कोई भी प्रोजेक्ट फाइल हो सकती है, इन सबके लिए कवर पेज क्या करता है? एक अच्छा ग्रेट एडिशन होता है आप सबके लिए और एक अच्छी लुक देता है। टू स्टॉप फॉर्मेटिंग व्हाइल यूजिंग फॉर्मेट पेंटर वी यूज एस्केप की। मान लीजिए फॉर्मेट पेंटर आप यूज कर रहे हैं लेकिन आपको उसको यूज नहीं करना, तो आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर ESC नाम की की होती है, उसे आप दबा दीजिए तो फॉर्मेट पेंटर जो है वो अपना काम बंद कर देगा। बॉर्डर्स एड अ फिनिशिंग टच आफ्टर अ डॉक्यूमेंट हैज बीन रिटन। आपका डॉक्यूमेंट जो लिखा है उसको एक फिनिशिंग टच दे देता है, एक अच्छी लुक दे देता है, जो बॉर्डर ऑप्शन है। हेडर एंड फुटर कैन बी अ टेक्स्ट, पिक्चर, डेट, टाइम और अ पेज नंबर। हेडर और फुटर में आप कोई भी टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं, टाइम भी डाल सकते हैं और पेज नंबर भी डाल सकते हैं। वाटरमार्क एड विजुअल अटेंशन, एड अ प्रोफेशनल लुक विद द यूज ऑफ इमेजनरी सच एज लोगोज। तो जैसे मैंने बताया वाटरमार्क में हल्का सा पीछे की तरफ एक हल्की शैडो आती रहेगी, टेक्स्ट हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया है, फॉर्मेटिंग, और इसकी अगले जो एक्सरसाइज वीडियो होगी वो आपको अगले पोर्शन पे मिलेगी। तो तब तक के लिए आपकी कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर को लेकर के, किसी भी टॉपिक को आपको लगता है कि समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे।